July is the World Hepatitis Day. On this occasion, the dietetics department has prepared a small PPT in which we had tried to explain what healthy diet one should take if a person is suffering from hepatitis. हेपेटाइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से वो ट्रांसमिशन है, कितने तरह के हेपेटाइटिस हैं, हेपेटाइटिस के दौरान हमको कौन से फूड प्रोडक्ट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, कौन से फूड प्रोडक्ट्स हमें एक्सक्लूड करने चाहिए। और हेपेटाइटिस के दौरान जनरली लोगों में बहुत सारे फैक्ट्स एंड मिथ्स हैं जो ज़्यादातर लोग एक दूसरे से सुनकर मान लेते हैं कि जैसे कि हमें हल्दी खानी चाहिए कि नहीं, हमको प्रोटीन्स लेने चाहिए कि नहीं, हमको प्लांट डाइट खानी चाहिए और हमको एक्चुअली क्या खाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत चीज़ें सब बंद कर दें, तो सब चीज़ें बंद कर देते हैं जब इस बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो हम डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक छोटा सा एफर्ट करा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं, और जितने भी फैक्ट्स हैं मिथ्स हैं वी हैव ट्राइड टू बस्ट इट। सो on this occasion, our dietitian Shruti has come up with a small presentation in which she will explain all the facts about hepatitis. So all the best on this occasion on the World Hepatitis Day. Thank you. नमस्कार। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दौरान मैं डाइटिशियन श्रुति बाबरा AHCC हॉस्पिटल से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस के लिए कि क्या हम हेपेटाइटिस में खा सकते हैं, कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए एंड नहीं लेने चाहिए। कुछ हम मिथ्स और फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता होती कि नहीं हमें ये नहीं खानी, लेकिन एक्चुअली वो मिथ होते हैं, हमें एक दूसरे से सुन के हम मान लेते हैं, तो वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है लिवर का, जो कि 3 वजह से हो सकता है। एक वायरस की वजह से जो कि हेपेटाइटिस A, B और C जो कॉमन कॉजेज हैं। ऑटोइम्यून जिसमें खुद की बॉडी के जो एंटीबॉडीज होती हैं वो लिवर पे अटैक करना शुरू कर देती हैं, या फिर एल्कोहलिक जो कि एल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होता है। और इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, फीवर, डार्क यूरिन या फीसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट जैसे, एपेटाइट कम होना, वीकनेस, थकावट, जोड़ों में दर्द, इंडाइजेशन, डायरिया वगैरह, या लेफ्ट साइड आपके पेन में यहाँ पे एब्डोमेन में पेन होना। फिर हेपेटाइटिस जैसे वायरस मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं, जैसे कॉमन A, B और C। ये होते किस वजह से, ट्रांसमिशन कैसे होता है। हेपेटाइटिस A सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे सबको पता होगा। कोई भी ड्रग्स शेयर करने की जो हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर आप कॉमन ड्रग्स हैं उसके अगर आप ड्रग्स शेयर कर देते हैं, मेडिसिन शेयर कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। एक कोई भी उसके इन्फेक्टेड पर्सन से फूड या वाटर शेयर करना, उससे भी कंटामिनेशन बढ़ सकता है और आपको हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के ट्रांसमिशन जो फैलने के कॉजेज हैं वो सेम रहते हैं, जैसे कि मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग डिलीवरी, ये इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड भी इन्फेक्टेड हो सकता है, या फिर उनकी कोई भी सिरिंज या कोई ऐसी चीज़ जो ओपन वुंड है, चोट लगी है, आप उसको बिना हैंड वॉश किए या ग्लव्स पहने टच कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड से क्लोज एक कांटेक्ट में आने पे आपको हेपेटाइटिस बी और सी होने के चांसेस हो सकते हैं। देन आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड्स मेनली कि हमें कौन से हेपेटाइटिस में कैसे फूड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें फूड अवॉइड करने हैं टोटल। सबसे पहला अल्कोहल की अल्कोहलिक ड्रिंक्स कोई भी जैसे रहती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो सीधा लिवर को डैमेज करती हैं। सेकेंड है स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन जो जलन रहती है वो और ज़्यादा पेन वगैरह वॉमिटिंग्स होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है सॉल्ट का जो इंटेक रहता है, जितना खाने में रहता है उतना ही रखें, एक्स्ट्रा ऊपर से टेबल सॉल्ट जैसे छिड़क के लेते हैं या चटनी अचार पापड़ ऐसी चीज़ें का कंजम्पशन कम रखें। फ्राइड फूड जैसे कोई भी तली हुई चीज़ लिवर फैट को पचाने का काम करता है, इस वजह से कोई भी ज़्यादा आप डीप फ्राइड कोई पूड़ी पकौड़े पराठे ऐसे रिफाइंड चीज़ें लेते हैं तो उसकी वजह से भी लिवर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए फ्राइड फूड्स ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए।
रिफाइंड शुगर और प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, जैसे हम बहुत शुगरी चीज़ें लेते हैं, स्वीट टूथ जिनके होते हैं, उनको भी ज़्यादा इतना रिफाइंड शुगर्स नहीं लेना चाहिए। वो लिवर को और डैमेज करने में, इन्फ्लेमेशन करने में डैमेज करता है। अब ये तो है जो हमें फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स जो हम ले सकते हैं, अब हमें क्या लेना चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इनमें, जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिसिटी हटाने में हेल्प करता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि, और जो कि फ्रूट्स हैं सारे फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें अच्छे से कंज्यूम डेली लाइफ में करने चाहिए। इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और मल्टीविटामिन्स रहते हैं जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। होल ग्रेन्स है, नट्स हैं हमारे, जैसे कि फैट्स जो हम बोलते हैं कि नट्स नहीं ले सकते हम, काजू, पिस्ता, बादाम ये सब नहीं खा सकते, ऐसे कोई नहीं है। हाँ, बादाम है, वॉलनट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे मल्टीपल सीड्स आते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं एंड ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। और एक अमोनिया को जो लिवर के डिजीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक हमारा लेवल जो कि नोज़िया और वॉमिटिंग में सिम्टम का रहता है, तो वो भी कम करने में हेल्प करता है। सेकेंड फिर हम आते हैं प्रोटीन्स में। कई कहते हैं कि प्रोटीन्स कम लेने चाहिए या बिल्कुल बंद करने चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हटा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इजीली अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन हमारा टिश्यू या कोई भी सेल डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में रखना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपको हेपेटाइटिस कितना सीवियर है, कॉज क्या है या सीवियरिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रोटीन की चीज़ें जैसे आप नॉन वेजिटेरियन है अगर, तो एग्स है, चिकन है, फिश है, ये भी आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं होल ग्रेन्स और पल्सेस, जो भी साबुत हमारे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, रागी, बाजरा, ज्वार, सब ये आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया रिफाइंड शुगर और रिफाइंड चीज़ें हमें कम रखनी है, तो आप जैसे चावल है, अगर डायबिटिक हैं तो आप राइस वगैरह या पास्ता है, जैसे जंक फूड हैं जो मैदे के बने होते हैं, वो चीज़ें आप कम यूज़ उसमें कंज्यूम करें। बाकी जैसे लिक्विड है, अब ये एक सिम्टम जो डिहाइड्रेशन और नोज़िया वॉमिटिंग का रहता है, उससे डिहाइड्रेशन और काफ़ी वीकनेस रहती है, तो इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो काफ़ी लिक्विड्स है जैसे छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, सूप वगैरह है या नॉर्मल वाटर इनटेक, वो अच्छे से रखना चाहिए ताकि हाइड्रेशन बनी रहे और ज़्यादा आपको वॉमिटिंग और नोज़िया ना फील हो। फिर हम जो नेट पे, गूगल पे देखते हैं कि बहुत सारी मिथ्स और चीज़ें, डाइट्स दे रखी है, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग डाइट्स दे रखी होती हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें ये अवॉइड करना है, जो कि हमारी एक फैट डाइट्स हमारी आती हैं कि हमें फास्टिंग रखनी है, हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है टोटल। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड रखें। डिटॉक्स वाली जैसे रहती हैं, तो ऐसी डाइट्स में थोड़ा ध्यान दें। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी रहता है हेपेटाइटिस के केस में। एक ये हमारा डाइट चार्ट, एक डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपको एवरी 2 to 3 आवर्स लाइक स्मॉल फ्रिक्वेंटली कैसे कैसे मील्स आप अपना पैटर्न सेट करके एक हेल्दी बैलेंस डाइट रख सकते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग टी, कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स वगैरह या नट्स ले सकते हैं। फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए अपना पूरा हेल्दी एक ब्रेकफास्ट, जैसे उसमें रोटी, सब्जी, कोई भी सीरियल जैसे रहता है। फिर उसके बाद बीच में जैसे हमारा लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जैसे गैप रहता है, उसमें आप कोई भी लिक्विड्स है, छाछ, नींबू पानी, ऐसा कुछ लेके, फ्रूट लेके, ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। फिर आप प्रॉपर एक अपना लंच रखिए जिसमें चपाती, दाल, राइस, अलग अलग वेराइटीज़ रहें थोड़ा। फिर शाम की चाय वगैरह जैसे उसके साथ भी कुछ लें, थोड़ा भुना चना, नट्स वगैरह, स्प्राउट्स वगैरह, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें। एंड देन आपका डिनर, ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस डाइट थोड़ा अमाउंट में रख सकते हैं और अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि लाइक कोई मिथ्स और फैक्ट्स जो कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड, कोई भी खाने से रिलेटेड, उसमें कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। देन एक मिथ है हमारा कि हमें सिर्फ बॉइल्ड फूड खाना चाहिए, उबला खाना खाना चाहिए, हम स्पाइसेस नहीं ले सकते। जैसे कि बताया कि आप हल्का कम स्पाइसेस वाला खाना ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला नहीं लेना है। तो हल्का सा स्पाइसी जैसे नॉर्मल मिर्च वगैरह चल सकती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी एकदम लाल वाला बिल्कुल तीखा
नहीं लेना और बाहर का अवॉइड रखें थोड़ा। एक येलो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे जॉन्डिस रहता है या पीलिया जैसे होता है सिम्टमिक, तो उसमें पीली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारा। हमें पीली चीज़ें जैसे जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी रहते हैं येलो ऑरेंज कलर के या हल्दी जैसे रहती है, तो ये हमें कंज्यूम करनी चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स वेरी हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई और डैमेज से बचाते हैं। देन हमारा एक मिथ आता है कि हेपेटाइटिस अगर हम अब ठीक हो गया, अब हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। अल्कोहल तब भी थोड़ा लिमिटेड या बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद रहती है अगर आपका हेपेटाइटिस क्योर हो जाए तब भी, क्योंकि वो लिवर डैमेज ऑलरेडी थोड़ा हो चुका है, आप उसमें अल्कोहल लेके और उसको डैमेज कर सकते हैं। देन हमारा एक सबसे बड़ा रहता है मिथ कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मदर्स हेपेटाइटिस जो इन्फेक्टेड हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। ये मिथ है। WHO तक ने कहा है कि हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है इजीली। अब एक और मिथ है हमारा कि हमें प्रोटीन सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिलता है, वेजिटेरियंस में प्रोटीन के सोर्सेज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नट्स हैं हमारे, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन है, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स कोई भी आप ले सकते हैं, दालें हैं, ये सारे हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो जो वेजिटेरियन पर्सन इन्फेक्टेड है उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जैसे रहती है तो वो इन चीज़ों से भी पूरी कर सकते हैं। एंड नॉन वेजिटेरियन वाले आप मटन और रेड मीट जैसा रहता है वो अवॉइड करके आप चिकन, फिश, एग्स ये डेली कंजम्पशन कर सकते हैं। ये कुछ मैं रेसिपीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा वैरायटी और थोड़ा इनोवेटिव तरीके मिल सकें, ताकि आप अपनी डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकें। जैसे कि एक है एप्पल और ओट्स की स्मूदी, देन स्पिनच, पालक और ऑरेंज की स्मूदी। इसमें आप स्मूदी और बेस जैसे कुछ ड्रिंक्स बना के हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं। चिकन या फिर चिकन सैलेड, या फिर आप वेजिटेरियन है तो आप इसमें पनीर इंक्लूड करके, पनीर और वेजिटेबल्स इंक्लूड करके सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं। देन स्टफ्ड बेल पेपर्स, जो शिमला मिर्च है आप उनको स्टफिंग कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसमें चिकन, एग्स ऐसी चीज़ें स्टफ करके वेजिटेबल्स के साथ, या फिर आप अगर वेजिटेरियन है तो पनीर के क्यूब्स उसमें वेजिटेबल्स के साथ स्टफ करके आप इसको बेक कर सकते हैं। देन ओट्स और नट्स के बार्स, जैसे हमारे प्रोटीन बार्स या जैसे आप चॉकलेट बार्स जैसे लेते हैं, तो वैसे ही ओट्स और नट्स के आप मिक्स करके बार्स एक बना सकते हैं, चिक्की टाइप जैसे बना सकते हैं। उसमें हल्का सा हनी और गुड़ मिक्स करके, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं और इनमें आपको अच्छे खासे नट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर इट। एक है रागी और ओट्स के क्रैकर्स, जैसे कई स्नैक्स होते हैं कि हमें नहीं पता होता, नमकीन थोड़ा हमें चाहिए होता है कुरकुरा टाइप, तो ये रागी और ओट्स के क्रैकर्स भी इजीली आप घर पे बना सकते हैं। तो ये कुछ रेसिपीज़ मैं शेयर करना चाहती थी। अगर आई होप कि इस पीपीटी का टाइम आपको काफ़ी मिथ्स और फैक्ट्स आपको पता लगे हों और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हों। फॉर फर्दर कंसल्टेशन आप हमारे OPD आके कंसल्ट कर सकते हैं।